नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ मेरी चक्रा की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है फ्रॉम 26 ऑफ मई टिल 5 ऑफ जून। ये 11 डेज़ की लाइव क्लासेस रहती हैं, हर दिन रहती हैं। इस बार ये क्लासेस रात में है फ्रॉम आई थिंक 9:30 to 10:30। नॉट आई थिंक बट इट्स 9:30 to 10:30। सो जो भी इंटरेस्टेड है आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आप अपनी लाइफ में हीलिंग को आप खुद अपनी बॉडी में महसूस करते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपके अंदर खुद ही इतनी पावर आ जाती है कि आपके अंदर जो एनर्जी चल रही होती है, जो हीलिंग होती है, वो आपको खुद अपने चक्रा में महसूस होना शुरू हो जाती है। बस ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ में आपके जो कुछ भी होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका चक्रा बहुत इम्बैलेंस है और उसको आपने अपने थॉट के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू इम्बैलेंस कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि चाह की भी चीज़ें नहीं मिलती। मतलब पूजा पाठ कर लिया, डेस्परेट हो गए, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और फिर लगता है छोड़ देते हैं आप। अभी ना बहुत मेहनत कर ली, बहुत कोशिश कर ली, नहीं हो रहा है, आप छोड़ देते हैं। और जैसे ही वो चीज़ें आपके दिल दिमाग आपके शरीर से निकलती हैं कि चलो अब फ़र्क ही नहीं पड़ता, मिले ना मिले, गया, अभी बहुत मेहनत कर ली यार, इसके पीछे और कितना बर्बाद करूँ मैं खुद को। और जैसे ही हम छोड़ते हैं ना, वो चीज़ें लौट के हमारे पास आ जाती हैं। चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, आपकी सेहत हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ लौट के हमारे पास आती है, पर तब आती है जब हम उसे छोड़ देते हैं। जैसे रूठी हुई जो बीवी रहती है, अगर पति उसको मनाने के लिए जाए तो और भाव खाएगी, ऐसे कैसे मान जाओ, मैं इतना जल्दी कैसे मान जाऊँ। पति एक दिन ट्राई करेगा, दो बोलेगा छोड़ो यार, अब मान ही जाएगी अपने आप, छोड़ देते हैं अभी। फिर देखिए कि अरे अब तो ये मुझे भाव नहीं दे रहा, अब लग रहा मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, चलो चलते हैं। सो जिस चीज़ के पीछे आप भागते हो ना, वो आपके पीछे भागना छोड़ देती है, वो फिर अपना ही रास्ता ले लेती है। और जैसे ही वो ये देखती है, महसूस करती है कि अब ये एनर्जी मेरी तरफ आ नहीं रही है, बट मुझे मज़ा आ रहा था ये जब मेरी तरफ आ रही थी तो। और जब आप उसके पीछे भागना छोड़ देते हैं, फिर वो मुड़ के आपके पास ही आती है, क्योंकि वो आपका था इसलिए आपके पास लौट आया। हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है और हम सब ने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखी हैं। जो आप इस जर्नी में है, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, बहुत सारे आपके ऐसे डिज़ायर होंगे, विशेस होंगे, आपकी इच्छाएं होंगी, जिसको आप सालों से एक अरमान रहता है ना कि ये चीज़ हो जाए मेरी। और हर बार आपकी बातों में उस चीज़ का ज़िक्र आता है कि यार कैसे भी करके बस मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, कैसे भी करके मेरा काम हो जाए, चाहे मेरे बच्चे की जॉब हो, चाहे मेरी बेटी की शादी हो, चाहे किसी की सेहत हो, चाहे किसी का कोई रिश्ता हो, चाहे किसी की कोई शादी हो, चाहे किसी की कोई प्रॉपर्टी। एक अरमान रहता है कि जीवन में बस ये मिल जाए तो जी को ठंडक आ जाए, इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं। हालाँकि ऐसा होता नहीं है, एक के बाद दूसरी डिज़ायर, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, ये चलता ही रहता है। लेकिन उस डिज़ायर पे हम ऐसे अटके रहते हैं कि अगर वो ना है तो जीवन अधूरा है। बहुत सारे लोगों के लिए वो शादी हो सकती है कि शादी नहीं हो रही है, इसलिए जीवन अधूरा है। बहुत सारे लोगों के लिए वो प्रेगनेंसी हो सकती है कि हम प्रेग्नेंट नहीं है, इसलिए लाइफ में कुछ अधूरा-सा लग रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए अपना घर हो सकता है कि घर नहीं है यार, तो अजीब-सा लगता है। मतलब सबका घर है, हमारा नहीं है, हम अभी भी रेंट पे रह रहे हैं। कुछ खालीपन से एक घर हो जाए ना ईश्वर, इसके अलावा मैं आपसे कुछ ना माँगूँ। हम बहुत बार ऐसा कहते भी हैं। बट हम उसे छोड़ते नहीं है ईश्वर को अपना काम करने के लिए। और जब लाइफ में ऐसा मौका आता है कि लोग बोलते हैं कितने का घर चाहिए, चलो आपने बोला 60 लाख, 70 लाख। अब आप सोचोगे यार कैसे लाएंगे 60 लाख 70 लाख, ईएमआई भी कैसे भरेंगे, सब कैसे होगा। आप मांग तो रहे हो 60 लाख 70 लाख का घर चाहिए आपको, बहुत प्यारा सा घर चाहिए, 2 BHK चाहिए, 1 BHK चाहिए, 3 BHK, जो भी आपकी अपनी डिज़ायर है, या एक घर आप अपने ज़मीन लेके बनाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं है, राइट। ये सिर्फ मैंने घर का एक एग्जाम्पल है, बाकी आप कोई भी जो आपकी इच्छा हो। तो हम चाहते तो है कि हम इतना महँगा घर लें, हम इतना बड़ा घर लें, लेकिन जब कोई हमसे पूछता है कहाँ से लेके आओगे, तो फिर हम डाउट करने लगते हैं। ज़माना तो आपसे पूछेगा ही, समाज तो आपसे पूछेगा कहाँ से लाओगे इतने पैसे चीज़ों को लेने के लिए, और हम उस चीज़ में फँसे हुए हैं। मैनिफेस्टेशन की जर्नी है ना, ये आपको ये सिखाती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने आपको यहाँ भेजा है इस धरती पे ना, तो कुछ सोच के भेजा है, और उसने भेजा इसलिए है ताकि आप खुशी-खुशी ये जान सकें कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। ये सारे रोल प्ले करने हैं हमें, हम शादी करनी है हमें, हम छोटे बच्चे हैं, बच्चे से बड़े होंगे, एजुकेशन लेंगे, कोई पसंद आएगा, शादी होगी, बच्चा होगा, ये तो चलता रहेगा। ये तो लाइफ का एक साइकिल है जो चलता रहेगा, बिकॉज़ हमने ये चूज़ किया है ऊपर से कि हमें ये चाहिए ईश्वर, इसलिए हमें ये मिला है, राइट?
बट इसके अलावा भी हमने उनसे बोला था, ईश्वर इसके अलावा भी मुझे रास्ता दिखाते रहना कि कहीं ना कहीं मैं आपसे जुड़ा रहूं, मैं आपसे दूर ना जाऊं। अगर मैं आपसे दूर चला जाऊंगा या आप में यकीन नहीं रखूंगा, आप पे भरोसा नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ से चली जाएंगी, है ना। कहीं ना कहीं वो सब कुछ चला रहा है हमारा। तो जब हमारी लाइफ में कुछ बड़ा करने की बारी आती है, कुछ भी बड़ा अपनी लाइफ में, कैसा कि ये टर्निंग पॉइंट हो, चाहे वो शादी का टर्निंग पॉइंट हो, वो प्रेगनेंसी का हो, नई जॉब का हो, नए करियर का हो, नए बिजनेस का हो, किसी भी चीज़ का टर्निंग पॉइंट हो, तो फिर हमें लगता है कैसे होगा। एक तो हम मांग रहे हैं उनके सामने, ईश्वर दे दो, ये चीज़ दे दो, ऐसी दे दो, वैसी दे दो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और जब उस चीज़ को लेने की बारी आती है तो हम बोलते कौन ला के देगा, कैसे ला के देगा, कैसे हो जाएगा। और फिर वो डेस्परेशन को बढ़ाता है, वो डाउट को बढ़ाता है, वो डाउट क्रिएट करता है। एक छोटा जो बच्चा रहता है ना, वो अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी मुझे ये खिलौना चाहिए। उसको ना प्राइस से फ़र्क पड़ता है, ना इस बात से फ़र्क पड़ता है उसके पेरेंट्स कितने परेशान होने वाले हैं। जो उसको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ से लेके आने वाले हैं। पेरेंट्स परेशान होते हैं, कहाँ से लाएंगे, ये अब नहीं मिल रहा, नहीं मम्मी मुझे तो चाहिए, ज़िद पे आ जाता है, यही चाहिए, यही खिलौना चाहिए, आप देख लो मुझे चाहिए, बस चाहिए, और रोना शुरू कर देता है। पेरेंट्स उस चीज़ को अरेंज भी कर देते हैं, उनके जेब में भले पैसा ना हो, लेकिन बच्चे के लिए वो खिलौना ज़रूर आ जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का वो अटूट विश्वास है अपने माता पिता पे कि मैंने मांगा है, मैं थोड़ी ज़िद करूँगा, मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। इतना अटूट विश्वास पता नहीं क्यों हमें हमारे ईश्वर पे क्यों नहीं हो पाता। हमारे अंदर से क्यों नहीं आवाज़ आ पाती कि यार मांगा है ना तो देगा वो, उसका काम ही देना, कैसे देगा, कहाँ से देगा। मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई है, मतलब मेरे माता पिता को ये पुण्य करना है, वो करेंगे कैसे भी करके। बस ये जो ट्रस्ट है ना, ये जो फेथ है ना, ये हमें चाहिए। चाहे वो रिश्ता आपके जीवन में ख़राब कर चल रहा है, ईश्वर मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर ली इस रिश्ते को बचाने में, इस रिश्ते को सही करने में। अब आपके ऊपर है, अगर ये रिश्ता मेरे लिए बना है, आपने बना के भेजा है, तो इसको सही करने का मुझे रास्ता दिखाना। और अगर ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, आगे चल के मुझे इससे और दिक्कतें आने वाली हैं, तो कुछ भी कर लेना, इसको इधर ही ख़त्म कर देना। जब अटूट इतना विश्वास आ जाता है कि ईश्वर मेरे अंदर जो शरीर की बीमारी है, मैं इस चीज़ के लिए क्षमा मांगती हूँ ईश्वर कि मैंने अपने शरीर को इतनी तकलीफ़ें दी है कि ये बीमारी आई है, लेकिन कृपा कर आप मुझे रास्ता दिखाएं कि मैं इस बीमारी को कैसे ठीक कर दूँ। आप अपनी तरीके से उनसे बात कीजिए। आप बात कीजिए कि आप इस चीज़ से फ्री होना चाहते हैं। 100% चीज़ें आपके लिए काम करेंगी, लेकिन हमें यकीन ही नहीं है कि कोई हमारे लिए कैसे इतना अच्छा कर सकता है। हम इतना अच्छा डिज़र्व करते हैं, अरे बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। आप उसके बच्चे हैं। सो इस दुनिया में जो सुख बड़े बड़े लोगों को मिल रहा है, वो सुख आपके लिए भी है, लेकिन जब वो सुख देने की बारी आती है तो आप मना कर देते हैं। आप इस डाउट में आ जाते हैं मुझे इतना कैसे मिलेगा, ना इतने की जगह इतना ही दे दो तो भी मैं खुश हो जाऊँगा। अच्छा इतना नहीं, इतना ही मिल रहा है, ठीक है मैं इतने में खुश हो जाऊँगा। छोटा पात्र लेके बैठे हो और बड़ा सोच रहे हो कैसे आएगा, वो देने के लिए रेडी बैठा। डेस्परेशन आपकी यहाँ से आती है, जब क्या कब कैसे कौन करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, जब आप फंस जाते हैं। इन सब चीज़ों को छोड़िए, उस पर यकीन रखिए, उसका जप कीजिए और बोलिए मुझे ये चाहिए। आपने मुझे भेजा, इंसानी रूप में भेजा, तो मेरी तो इच्छाएं होंगी ना। मैं संत नहीं हूँ, मेरा परिवार है, मैं गृहस्थ में हूँ, तो मेरी इच्छाएं तो होंगी, और इच्छाएं वो गलत भी नहीं है, राइट। तो आप उनसे खुले तरीके से मांगिए, बट पॉइंट ये है कि यकीन करके मांगिए। ईश्वर मैंने ये लिख दिया, इसे स्क्रिप्टिंग कर दिया। ईश्वर मैंने हर दिन इसके बात के लिए ग्रैटिट्यूड किया है। ईश्वर मैंने जब भी माथा टेका है, हर बार इस चीज़ का शुक्र अदा किया है कि आपने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया है। ईश्वर मेरी इच्छा है, अगर आपको सही लगे कि ये सही है तो इसे पूर्ण कर देना, और अगर आप इसे बेहतर कुछ और करना चाहते हैं तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है। देखो आपकी हर चीज़ कैसे आपके तरीके से आएगी, उसकी मर्ज़ी से आएगी, और जब उसकी मर्ज़ी होती है तो चीज़ें बेटर वे में आपके लिए आती हैं। सरेंडर करना सीखो और फेथ रखो, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। बड़ी से बड़ी चीज़ें भी आपके जीवन में पॉसिबल है। थैंक यू एवरीवन, एंजॉय दिस चक्रा हीलिंग वर्कशॉप जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 26 May। थैंक यू एंड राधे राधे।